वो कहते हैं ना माँ, शब्द अपने आप में परिपूर्ण है दुनिया में। हम चाहे कितने भी रिश्ते से क्यों न बंधे हुए हैं, लेकिन माँ के हमारा जीवन अधूरा होता है। हर रिश्ते को आपसे कुछ पाने की आस रहता है, लेकिन माँ का पुत्र के बीच एक ऐसा रिश्ता है जो एक माँ अपने अपने संतान को जीवन पर्यंत सिर्फ देना जानती है। माँ भूखी सो सकती है, लेकिन कभी भी अपने संतान को भूखे पेट सोना सपने में भी नहीं देखना चाहती है। माँ तो हर वक्त अपने संतान के कल्याण की बात सोचती है कि किस प्रकार उसकी संतान आगे बढ़े और जग में नाम करे। एक दिन थॉमस अल्वा एडिसन स्कूल से अपने घर आया और स्कूल से मिले हुए पेपर को अपनी माँ से देते हुए बोला कि माँ, मेरे शिक्षक ने मुझे यह पत्र दिया है और कहा है कि इसे केवल अपनी माँ को ही देना। बताओ माँ, आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है? मुझे जानने की बड़ी उत्सुकता है। तब पेपर को पढ़ते हुए माँ की आंखें रुक गईं और तेज आवाज में पत्र पढ़ते हुए बोली, आपका बेटा बहुत ही प्रतिभाशाली है। यह विद्यालय उसकी प्रतिभा के आगे बहुत छोटा है और उसे और बेहतर शिक्षा देने के लिए हमारे पास इतने काबिल शिक्षक नहीं है, इसलिए आप उसे खुद पढ़ाए या हमारे स्कूल से भी अच्छे स्कूल में पढ़ने को भेजें। यह सब सुनने के बाद एडिसन अपने आप पर गर्व करने लगा और माँ के देख रेख में अपनी पढ़ाई करने लगा। किन एडिसन के माँ के मृत्यु के कई सालों बाद एडिसन तो एक महान वैज्ञानिक बन गया और एक दिन अपने कमरों की सफाई कर रहा था तो उसे अलमारी में रखा हुआ वह पत्र मिला, जिसे उसने खोला और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है, जिससे उसकी आगे की पढ़ाई इस स्कूल में नहीं हो सकता है, इसलिए उसे अब स्कूल से निकाला जा रहा है। इसे पढ़ते ही एडिसन एक भावुक हो गया और फिर अपनी डायरी में लिखा कि थॉमस एडिसन तो एक मानसिक रूप से बीमार बच्चा था, लेकिन उसकी मां ने अपने बेटे को सदी का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बना दिया। जीवन में हम क्या है, कैसे है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर अपने ऊपर मां की ममता और प्यार हो तो मानसिक रूप से भी बीमार बच्चे की भविष्य और नियति को बदला जा सकता है और बच्चा मां के आंचल से दुनिया का सबसे महान व्यक्ति भी बन सकता है। राह चलते एक आदमी फूलों की दुकान को देखते हुए अपनी गाड़ी को रोका और दुकानदार के पास गया और अपनी मां के लिए फूल भेजने के लिए कुरियर भेजने का निवेदन किया। इतने में एक छोटी बच्ची वहां आई और उस आदमी से बोली, अंकल, मैं अपनी मां के लिए लाल गुलाब खरीदना चाहती हूं, लेकिन मेरे पास 2 रुपये कम पड़ी DDH रहे हैं, इसलिए अगर मेरी 2 रुपये की मदद कर दे तो मैं इन फूलों को खरीद सकती हूं। यह सुनकर वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, ठीक है, तुम खरीद लो, 2 रुपये मैं दे देता हूं। फिर जैसे ही वह व्यक्ति फूलों का ऑर्डर देने के पश्चात वहां से जाने लगा तो लड्डचकी बोली, आप आगे जा रहे हैं तो मुझे भी आप अपने गाड़ी से मेरे पास के छोड़ देना। तो व्यक्ति उस लड्डचकी को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और कुछ देर चलने के बाद वह लड्डचकी एक कब्रिस्तान के पास रुकी और बोली, मेरी मां यही रहती है। इसके बाद वह लड़की कब्रिस्तान में जाने लगी तो उत्सुकतावश वह व्यक्ति भी उस लड़की के पीछे पीछे चल दिया तो देखा कि एक कब्र पर वह लड़की फूलों को सजा रही है और फिर कब्र से लिपट गई, जिसे देखकर उस व्यक्ति की आंखें खुल गई। वह अब समझ चुका था कि अपनों के खोने का क्या गम होता है और वह व्यक्ति तुरंत वहां से वापस फूलों की दुकान पर गया और अपना कुरियर का ऑर्डर निरस्त करके खुद फूलों का गुलदस्ता लेते हुए अपने हाथों से मां को देने के लिए निकल पड़ा। हमारा जीवन छोटा है, अब जिन्हें चाहते हैं जो कोई भी आपका हो उनके साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करे, क्योंकि सबको अपनों के प्यार की जरूरत पड़ती है और ऐसा करने में हम देरी करते हैं तो क्या पता कब हम अपनों से दूर हो जाए और फिर अपनों का प्यार पाना नामुमकिन हो जाए। इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षण में जीवन का आनंद ले, क्योंकि आपके परिवार से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। एक व्यक्ति जो कि अपने जीवन में काफी सफल हो चुका था और एक दिन अपनी मां के पास गया और बोला, मां, आज कुछ भी मेरे पास है, मैं जिस सफलता के बुलंदियों को पा चुका हूं वो सब आपके प्यार और ममता की ही देन है। इसलिए मां, मैं चाहता हूं आपने जो प्यार दिया है मैं उसका आरण चुकता करना चाहता हूं। यह सुनकर मां आश्चर्यचकित हो गई और बोली, नहीं बेटा, मुझे अपनी ममता और प्यार के बदले कुछ भी नहीं चाहिए। यह तो मेरा फर्ज था जो कि मैं अपनी संतान के लिए किया। लेकिन वह व्यक्ति बार बार जिद करने लगा, नहीं मां,
मैं आपके प्यार और ममता के बदले कुछ देना चाहता हूं मां। आप मांगो तो सही। तो बार बार जिद करने के बाद मां बोली, ठीक है, क्या तुम मेरे साथ जैसे बचपन में सोते थे वैसे सो सकते हो क्या? ये बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, बस इतनी सी बात है तो जरूर मैं अपनी मां के पास आज रात सोऊंगा। और जैसे ही रात में वह व्यक्ति अपने पास के सो गया, मां उठकर एक मग पानी ले आती है, जहां अपने सोई थी उस तरफ से पानी डाल देती है, जिससे धीरे धीरे वह पानी उस व्यक्ति की तरफ भी चला गया। और फिर नमी से वह व्यक्ति परेशानी महसूस करने लगा और दूसरी तरफ खिसक गया। तो फिर मां ने और पानी डाल दिया, जिससे जिससे उधर भी नमी महसूस हुआ। तो वह तुरंत उठ गया और अपनी मां के हाथ में मग देखकर गुस्से से बोला, आप क्या कर रही हो मां? मुझे सोने क्यों नहीं देती हो? आप मुझे गीली बिस्तर पर भला कैसे सुला सकती हो? तो वह मां बोली, बेटा, जब तुम बचपन में मेरे साथ सोते थे तो ऐसे ही तुम भी बिस्तर गीली कर देते थे और फिर मैं दूसरी तरफ तुम्हें करके खुद गीली स्थान पर सो जाती थी। तुम तो मेरे प्यार और ममता का कर्ज चुकाना चाहते हो जो मैंने तुम्हारे लिए किया था। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा भी, केवल एक रात के लिए गीले में सो नहीं सकते हो? यदि तुम ऐसा कर सकते हैं तो मैं समझ जाऊंगी कि तुमने मेरे ममता का कर्ज चुका दिया है। मां की बातें सुनकर अब उस व्यक्ति की आंखें खुल गई थीं। उसे अब समझ आ चुका था कि जो मां अपने न जाने कितने रातों को मेरे खुशी के लिए ऐसे ही गुजार दिए हैं, भला उस मां का कर्ज कैसे चुकता किया जा सकता है। अब वह किए पर शर्मिंदा था। इस दुनिया में चाहे कितने भी आरण और कर्ज हो चुकाए जा सकते हैं, लेकिन मां के प्यार और ममता के मोल को कभी भी नहीं चुकाया जा सकता है। यहां तक एक मां अपने पुत्र को इस संसार में पाने के लिए सारे दुखों को भूल जाती है। एक संतान जो कि मां के कलेजे का टुकड़ा ही होता है, जिसे चाहकर भी मां अपने अपने संतान को कभी भी अपने से अलग होते हुए नहीं देखना चाहती है। मां चाहे कितने भी दुख में ना हो, लेकिन एक मां ही अपने संतान के हित की बात हर घड़ी सोचती रहती है। इसलिए हमें भूलकर मां के ममता और प्यार का मोल नहीं लगाना चाहिए। अगर कुछ देना ही है तो हमें अपनी मां के प्रति हमेशा प्रेम बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हमारी मां जैसी कोई दूसरी चीज भी नहीं है। मां की कहानी कैसा लगा कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपको यह कहानी अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें।